कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मंजिल की पहचान ज़रूर कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह करने की ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त, फिर चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BS लुबाना, पर्सनालिटी इन्हेंसर एंड MLM कोच। आज हाज़िर हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर आप इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, इस चीज़ के ऊपर भी कोई ना कोई वीडियो बनाओ, क्योंकि आज बहुत लोगों को लूटा जा रहा है इस चीज़ के नाम पे। तो आज मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स नेटवर्किंग। कि क्या क्रिप्टो करेंसी की नेटवर्किंग लीगल है, इलीगल है, हो सकती है, नहीं हो सकती, अच्छी है, बुरी है, ये सब बातें आज इसी वीडियो में करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन एंड तक ज़रूर देखना मेरे दोस्त। और जिस चीज़ की बात करने शुरू कर जा रहे हैं, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज उसके बारे में ज़रूर देना चाहूँगा। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, क्रिप्टो करेंसी ये दो शब्दों से के सुमेल से बना है। पहला शब्द है क्रिप्टो, जिसका नाम है छुपा हुआ, छुपी हुई, हाइड, जिसको छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके। और करेंसी का मतलब तो आप सभी जानते हो, जिससे कोई भी चीज़ खरीदी जा सके, बेची जा सके। जैसे भारत की रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, यूरोपियन देशों की यूरो है, ऐसे हर देश की अपनी अपनी करेंसी है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई? इसकी शुरुआत असल में 2009 में एक सोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति, जिसका वैसे अभी तक आज तक पता नहीं चला कि वो मेल है, फीमेल है, जहाँ किसी संस्था का नाम है, जहाँ किस देश का रहने वाला है। सिर्फ नाम से बहुत सारे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है चाइना को हो, या किसी ने अमेरिका का लगाया, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई भी ऑथेंटिकेशन प्रूफ नहीं मिलता। जिसने 2009 में बिटकॉइन नामक एक कॉइन की शुरुआत की, डिजिटल करेंसी की शुरुआत की, एक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत की। और उसके बाद जैसे ही लोगों ने इस चीज़ को देखा, लोगों को बहुत ये चीज़ नहीं लगी कि ये वाकई आने वाले समय की ज़रूरत है। तो एक से 2, 2 से 4, 4 से 8 करते करते लगभग 8000 क्रिप्टो करेंसीज कंपनीज बन चुकी हैं, जिसमें से तकरीबन 2-2.5 हज़ार तो बंद हो चुकी है। लेकिन अगर मेजर बात करें तो सबसे ऊपर आता है बिटकॉइन, इथेरियम, टीथर, रेड कॉइन और मोनेरो, डोजी कॉइन। ये कुछ ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये वर्क कैसे करती है, ये चीज़ कैसे वर्क करती है? ये कॉइन दिखने में तो, जब कहीं पर भी आपको वीडियो में देखते हो, कहीं पर भी देखते हो, तो जैसे दिखने में तो गोल्ड का लगता है जैसे, लेकिन असल में मेरे दोस्त, जैसे मैंने पहले बोला कि इसको छुआ नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे आपको पासवर्ड दे दिया जाता है, एक एनक्रिप्टेड करेंसी है ये, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, मैं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये ब्लॉकचेन के जरिए काम करती है, और इनमें कोई किसी सरकारी संस्था का हाथ नहीं होता, किसी बैंक का कोई हाथ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंप्यूटर्स के ज़रिए इस लेज़र को मेंटेन किया जाता है, सभी लोगों के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। और जो लोग इस चीज़ को मेंटेन करते हैं वो नेचुरली को फ्री में तो करते नहीं होंगे, उन्होंने भी अपने सेटअप लगा रखे हैं, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया हुआ है। तो उनको हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, कोई भी जब ट्रांजैक्शन होती है तो उनको रिवार्ड के रूप में कुछ क्रिप्टो करेंसीज मिल जाती है, जिसको हम माइनिंग बोलते हैं। और उसके बाद जब थोड़ा सा इसको ऊपर आगे चलती है ये कंपनीज, तो आज अगर लोगों के विचारों की बात करें तो बहुत सारे लोग इसमें करोड़पति भी रातों रात बने, और बहुत सारे लोग इसमें रोडपति भी बने रातों रात। उसके कुछ रीज़न्स हैं आज क्यों लोग इससे घबरा रहे हैं, क्यों लोग इससे डरते हैं। मैं कुछ रीज़न ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, इट इज़ नॉट ए करेंसी, क्योंकि करेंसी जो होती है वो हमेशा किसी भी देश के सेंट्रलाइज्ड बैंक से होती है। जैसे भारत की RBI निर्धारित करता है, उसके बिना कोई भी करेंसी मान्य नहीं हो सकती। तो इसको करेंसी बोलना ही गलत है, जिसके बारे में आज हमारी माननीय जो सीतारामन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने भी स्पष्ट किया कि क्रिप्टो को हम करेंसी नहीं बोल सकते, इसको हम क्रिप्टो एसेट्स बोल सकते हैं। जैसे हमारी बाकी प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, कोई लैंड है,
वैसे ही ये हमारी क्रिप्टो जो है कि एज एन एसेट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम करेंसी नहीं बोल सकते। दूसरी चीज़ कि जिसको चीज़ को हम बोलते हैं कि इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, तो अगर बहुत सारे लोगों का यही विचार है कि इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ ओनली गैम्बलिंग। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे हम गोल्ड खरीदते हैं, चाहे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे हम शेयर मार्केटिंग में पैसे लगाते हैं, तो वहाँ पर भी हम पहले कंपनी देखते हैं कि कंपनी कैसी है, इसका फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर प्लान कैसे हैं, इसकी बैकग्राउंड कैसी है, जो ये प्रोडक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं आने वाले वाक़या में समय में इसका ट्रेंड है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें सोचकर फिर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर किसी चीज़ का कोई कंट्रोल ही नहीं है, जब चाहे ऊपर चला जाता है, जब चाहे नीचे चला जाता है। और बहुत समय पहले आप देखते हैं कि एक ट्विटर पे एलोन मस्क का एक बयान आता है, एक फ़ोटो लगाता है सिर्फ और सिर्फ डोजी कॉइन की, और सिर्फ में छोटा सा एक लिख देता है कि आने वाले डोजी इज़ द फ्यूचर करेंसी ऑफ अर्थ। इतना लिखने की देर थी कि रातों रात डोजी कॉइन कहीं का कहीं चला गया, लोग रातों रात अरबपति बनना शुरू हो गए। लेकिन उसने भी साथ साथ क्या किया कि उसके पास जितने थे पहले, उसने जितने कॉइन थे उसके पास, उसने सारे के सारे उसी टाइम जब बढ़ गए उसी टाइम सेल कर दिए। और कुछ दिनों के बाद ही जो पहले बोल रहा था कि वी विल एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी फॉर टेस्ला मोटर्स, कुछ दिनों के बाद वो दोबारा अपना बयान देता था कोई वी विल नॉट एक्सेप्ट द क्रिप्टो करेंसी फॉर आवर टेस्ला मोटर्स। जब ये बोल देता है तो वो सारे के सारे नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे किसी का इसमें कंट्रोल है ही नहीं। और थर्ड जो बात, सबसे बड़ी बात, कि नो पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। क्योंकि हर जगह, चाहे आप पेटीएम यूज़ करते हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, चाहे आप फ़ोन पे यूज़ करते हो, गूगल पे यूज़ करते हो, तो कोई ना कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पर। चाहे वो बैंक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस चीज़ की। आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो हम कहीं ना कहीं जोकर किसी को बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नो पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी। कोई पर्सन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऐसा नहीं कि कभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, बहुत बार, क्योंकि आज अच्छे काम करने वाले बहुत और बुरे काम करने वालों का भी दिमाग बहुत है। आज बहुत बार हैकर ने, बहुत जो बड़े बड़े हैकर जिन्होंने बहुत बार लोगों के अकाउंट हैक किया, बिटकॉइन में भी किया, बाकी कॉइन्स में भी किया। तो हर जगह ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी वजह से लोग डरते हैं बहुत। और उसकी वजह से आज अगर भारत की बात करें तो हमारे बजट में साफ स्पष्ट तौर पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया 30% टैक्स जो है क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर लगा दिया, जबकि डिजिटल करेंसी जो अपने देश की जो वो शुरुआत कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि वो भी इस चीज़ को नकारात्मक तरीके से इसको व्यवहार कर रहे हैं कि लोग क्रिप्टो करेंसी में मत जाएं, यानी कि अगर जाना ही है तो हमारे डिजिटल करेंसी में ज़रूर चले जाएं। तो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से लोग इससे पीछे हट रहे हैं, लोग बहुत इससे घबरा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं चीज़ आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि कुछ लालची लोग जो पहले से मौजूद होते हैं हमारे समाज में, जो आज नहीं, आज से तकरीबन 7-8 साल 10 साल पहले भी किसी ना किसी रूप में लोगों के सामने आते रहते हैं, जो यही चीज़ लोगों को बताते हैं कि आज ज़माना बदल चुका है, आज प्रोडक्ट का ज़माना नहीं है, आज सर्विसेज देने का ज़माना नहीं है, आज तो ज़माना हार्ड वर्क का नहीं है, आज तो स्मार्ट वर्क का ज़माना है, आज लंबे समय तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आज का तो रातों रात अमीर बनने का ट्रेंड है। ऐसी बातें लोगों को समझा बुझा करके लोगों को गलत कामों में लेके आते हैं। जैसे पहले इन्वेस्टमेंट कंपनीज आती थी, वो भी यही काम करती थी कि कुछ लोगों को इकट्ठा करते थे कि आप इसमें हमारे साथ पैसे लगाओ। हमने एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग किया, उसमें आप पैसे लगाओ, हम महीने का आपको 10,000 15 रुपये महीने का, आपको 1 लाख का 10% 15% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो मिलता जाएगा। और लोग अपना लगाते थे, उसके बाद दूसरों का, तीसरों का, 2-3 लोगों का लगवाते थे, क्योंकि वो लालच देते थे कि अगर आप दूसरे लोगों को भी लगवाओगे तो आपको उसमें से भी कमीशन आएगा। और लोगों ने का विश्वास जीतने के लिए यही होता था कि आप जब चाहो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब चाहो आप अपना पैसा वापस भी ले सकते हो। और लोगों ने ट्राई भी किया, जब 2-4 महीने के बाद लोग पैसे वापस मांगते थे वो दे भी देते थे सारे के सारे वापस। और जब लोगों का विश्वास बन जाता था पूरे का पूरा, 6 महीने 7-8 महीने जो लोग धड़ाधड़ लोगों के पैसे लगवा देते थे। किसी ने 5 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच करके पैसा लगा दिया उसमें। और जब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था उसके बाद वो फरार हो जाते थे कोई ना कोई बहाना बना कर।
जैसे बहुत समय पहले स्पीक एशिया आई थी, उसने थोड़े से समय में ऐसे लोगों का विश्वास जीता, 32 लाख लोगों का नेटवर्क खड़ा किया और 2200 करोड़ रुपये लेकर के भाग गई। उसके बाद ट्रेड नेक्स्ट आई, वो उसने लोगों को लूटा। उसके बाद फ्यूचर मेकर आई और फ्यूचर मेकर का जो मालिक था 7वीं श्रेणी में फेल था वो, लेकिन लोगों को कैसे उल्लू बनाया, 2200 करोड़ का 3000 करोड़ का घपला करके वो भी भाग गए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज, नाम लेता जाऊंगा तो शाम पड़ जाएगी यहाँ पर। पहले इस रूप में वो हेराफेरी करते थे कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर, क्योंकि एक चीज़ वो हमारी पकड़ते हैं, वो हमारा खास करके इंडियन लोगों का यही ट्रेंड होता है कि हम चाहते हैं सब कुछ है, कि मेरे पास ये हो, मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन मुझे करना कुछ ना पड़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत से भागते हैं और एक ही चीज़ को वो पकड़ जाते हैं और यही चीज़ सब बोल देते हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ लोगों के घर पे चलते रहोगे, कहाँ पर ये करते रहोगे, आप सिर्फ पैसा लगाओ और पैसा पैसे को बनाता जाएगा। और इसी चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। और इसी चीज़ का नया रूप आज हमारे कुछ लीडर्स जो बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी में फेल हो चुके हैं, जिन्होंने 8-8, 10-10 कंपनी की हुई है, किसी में भी पास नहीं हो सके। जहाँ कुछ ऐसे लोग जो बहुत लालची हैं, जिनकी पैसे की भूख इतनी ज़्यादा है कि उनको किसी भी चीज़ का, चाहे लोगों के पैसे लग रहे हैं, चाहे लोगों का नुकसान हो रहा है, उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि हमारा काम चलना चाहिए। और विज़न कितना होता है 1 साल का, कि 1 साल तक लोगों को लूटेंगे, 1 साल तक लोगों को लूटेंगे, उसके बाद कोई नई कंपनी में चलेंगे, फिर उसमें 1 साल लोगों को लूटेंगे, फिर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। ऐसे लोगों ने एक मायाजाल और बिछा दिया आज क्रिप्टो के नाम पर। क्रिप्टो के नाम पर एक नया मायाजाल बिछा दिया कि आज लोगों को यही बताते हैं कि हम गवर्नमेंट के जैसे भी इंस्ट्रक्शन जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स की, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर अफेयर्स में स्पष्ट तौर पर गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि किसी भी चीज़ की अगर नेटवर्किंग करनी है तो यहाँ तो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विसेज होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपना प्रोडक्ट ऐसा शो कर दिया कि हमारे पास प्रोडक्ट है हमारा रोबोट। क्योंकि आपको तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता नहीं है, कब ऊंचे चलती है, कब नीचे चली जाती है, कैसे इसका हिसाब किताब रखना आपको तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन हमारा रोबोट बहुत होशियार है, ये सब काम करता है। इसको पता है कि क्रिप्टो में कब पैसा लगाना है, कब इससे निकालना है, कब लगाना है, कब निकालना है, इसको सब कुछ पता है। तो आपको सिर्फ क्रिप्टो को हमारे रोबोट की थोड़ी सी फीस भरनी पड़ेगी, 10-11 हज़ार रुपया। उसके बाद जितनी आप इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, चाहे 1 लाख लगा दीजिए, चाहे 2 लाख लगा दीजिए, वो 10-11 हज़ार जो आपने दिया हमको, उसी का कारण हमारा जो रोबोट है, जिसको बोट भी बोल सकते हैं, वो इसी के लिए काम करेगा, आपके पैसे को संभालेगा, आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। कुछ लोगों ने इस तरीके से कर दिया, कुछ लोगों ने तो इससे भी हद कर दी। उन्होंने तो जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सीधा ही ऐसा ही कर दिया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ना उनका कोई रोबोट ही है। सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप 1 लाख जैसे लगाओ, आपको 1 हफ्ते के बाद 17% का रिटर्न ग्रंटेड। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको फिर 1 लाख लगाना पड़ेगा, इसके बाद पहले वाले लाख में से 17,000 मिलेगा। ऐसे सर्कल बनाते हैं, साइकिल चलता है हफ्ते बाद 17% और 17, 1 साइकिल चलता है, 2 साइकिल चलता है, 3 साइकिल चलता है, किसी का 4 साइकिल के बाद पंचर हो जाता है, किसी का 5वें साइकिल के बाद पंचर हो जाता है। लेकिन लोगों के पैसे फंस रहे हैं। और कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को उल्लू बनाया कि आप 2 लाख लगाइए, 1 लाख लगाइए, आपको महीने का 15-20 हज़ार रुपया ग्रंटेड आता रहेगा, घर बैठे बिठाए आएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। और लोग उसी में फंस जाते हैं। स्पेशली जो पर्सन कुछ रिटायर्ड होते हैं, किसी के पास कुछ पैसा होता है, तो ये सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया लगते हैं, मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं। अरे भैया, पैसे की कीमत पहचानिए। अगर आपके पास ज़्यादा है तो कहीं दान कर लीजिए, किसी अच्छे काम में लगा दीजिए। लेकिन इन लुटेरों के हाथ में अपना पैसा क्यों देते हैं? इन लुटेरों के हाथ में अपना पैसा मत दीजिए, किसी अच्छे काम में पैसा लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए है। अगर पैसा लगाना है तो उसके लिए मेहनत, अगर नेटवर्किंग वाकई में करना चाहते हो, नेटवर्किंग में पैसा लगाना चाहते हो, तो उसके लिए कभी शॉर्टकट गेम मत सोचना कि ये शॉर्टकट गेम है। नेटवर्किंग वही है जहाँ पर मेहनत लगेगी, यहाँ पर स्ट्रगल होगी, यहाँ पर लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट गेम खेली जाएगी, तो उसमें कभी भी शॉर्टकट नहीं होती। और यही बात लीगल और लीगल करके अगर आपके पास कोई भी आता है तो उसको एक ही चीज़ बोलना कि जो कंपनी की तरफ से जो रजिस्टर्ड
गवर्नमेंट की तरफ जो रजिस्टर्ड कंपनी जो सारी के सारे जो सारी की सारी शर्तें पूरी करते हैं, उनकी एक लिस्ट है बहुत सारी लंबी। अगर उनमें से आपकी कंपनी का कोई नाम है तो मुझे बताओ। उनका नाम कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी सारी की सारी शर्तें पूरी नहीं करते। तो मेरे दोस्त, कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में, कभी भी जल्दी अमीर होने के चक्कर में, कभी रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ऐसे लोगों के हाथ मत आइए, ऐसे लोगों के हाथ मत लाइए। अपनी मेहनत की कमाई कीजिए, मेहनत के साथ आगे बढ़िए, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़िए, लॉन्ग रन विजन लेके आगे बढ़िए, ताही हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।